गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टर्न पर संधि पढ़ा था और स्वर संधि को पढ़ा था। स्वर संधि के भेद उनको पढ़ा, उनको समझा और संधि विग्रह किया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द में व्यंजन व्यंजन हो या स्वर और व्यंजन का मेल हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे जगदीश, जगत प्लस ईश। सद्गुण, सत प्लस गुण। इसके अलावा जब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और अगर कोई शब्द आता है तो उसमें आता है कि संधि विग्रह कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि विग्रह करके उसका आप नाम कैसे लिखेंगे, उसकी पहचान क्या होगी, उसको समझेंगे कैसे, उसके लिए कुछ नियम, कुछ सूत्र होते हैं। उनको क्लियर करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। सूत्र नंबर 1, यदि किसी शब्द में आधा चा और पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा और पूरा टा, आधा ना पूरा ना, आधा ला और पूरा ला आए तो आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाता है। क्या हो जाता है? ता हो जाता है। जैसे उच्चारण। ठीक, उच्चारण का जब हम संधि विग्रह करेंगे तो देखिए ये आधा चा और पूरा चा है ना, तो जो ये आधा वाला चा है इसके स्थान पर ता हो जाएगा, तो होगा उत प्लस चारण। क्लियर? नेक्स्ट, सज्जन, जा जो है ये आधा, उसके स्थान पर हो जाएगा आधा ता, सत प्लस जन। जगन्नाथ, यहाँ पर जो आधा ना है वो हो जाएगा आपका ता, जगर, इसमें जगत प्लस नाथ, ये आप देख लीजिएगा संधि विग्रह किया हुआ है। उल्लेख, आधा ला की जगह ता हो जाएगा, उत प्लस लेख। तो इस चीज को समझेंगे कि पहला सूत्र जो है आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, ना पूरा ना, ला आधा ला पूरा ला के स्थान पर अगर ये आते हैं, किसी में ये शब्द आते हैं तो उस जगह आपका ता हो जाना है। ओके। सूत्र नंबर 2, सेकेंड नंबर का जो नियम है, सूत्र है, उसको आप देखिएगा। अगर शब्द के बीच में आधा ता आए तो वह आधा दा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई शब्द है और उस शब्द में आधा ता आता है बीच में, तो वो किस चीज में बदल जाता है? दा में बदल जाएगा जब हम उसका संधि विग्रह करेंगे। किस तरह से बदलेगा? उत्थान, तो ये आधा ता आ गया ना, अब ये आधा ता किस चीज में बदलेगा? दा में। उत प्लस थान। उत्सव, उत प्लस सव, ये देखिए यहाँ पर हो गया दा में बदल गया, ये ता जो है दा में बदल जाता है, उत प्लस सव। ओके। सत्कर्म, यहाँ पर भी ये आधा ता दा में, आधे दा में बदलेगा, आधा दा है ये, सत प्लस कर्म। और ये है आपका तत्पुरुष, तद प्लस पुरुष। ठीक। नियम नंबर 3, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यदि किसी शब्द में नंबर 3 के वर्ग वर्ण से और नंबर 5 के वर्ग वर्ण से कोई वर्ण आता है तो वह नंबर 1 के वर्ग वर्ण में बदल जाएगा। समझे? वर्ण क्या है? ये वर्ण है और ये वर्ग है। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। टोटल मिलाकर हुआ ये 25। ये मैंने पूरी आपकी टेबल तैयार कर दी है वर्ण की। तो ये आपका नंबर वर्ण जो पहला वाला है, एक ये नंबर 1 2 3 4 और 5, ये आपके वर्ग हैं। इस वर्ग में हमें 2 वाली जो लाइन है उसको कट कर दिया है
और 4 वाली लाइन है उसको कट कर दिया। इन दो से हमें वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब नंबर 3 और 5, ठीक है, ये मैंने बताया ना आपको, ये नंबर 3 और नंबर 5 काय में इसके जो वर्ण होंगे, वर्ण ये अक्षर जो है, जैसे ये इसमें नंबर 3 में है गा, जा, डा, दा, बा, ये जो अक्षर है ये सब किस में बदल जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर 1 में। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो रही है, नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरह से कन्वर्ट होंगे शब्दों में देखिएगा। वागीश, जब हम इसका संधि विग्रह करते हैं तो वागीश किस तरह से, ये गा है, गा कैसे का में हो जाता है, वाग प्लस ईश, तो यहाँ ये गा जो है ये का में आपका कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इस किस तरह से, ये तीसरे वर्ण में है, देखिए ये जो है आपका तीसरा वर्ण है, तीसरा वो है वर्ग का वर्ण का और गा, और ये गा जो है ये का में बदल गया। ओके, नेक्स्ट है जगदीश। तो जगत प्लस ईश, जब हम इसका संधि विग्रह करते हैं तो ये जो आपका दा है, ये दा, ये आपका पहले वाले उसमें बदल जाता है, देख लीजिए ता में बदल गया, जगदीश। तीसरा है आपका वाण में, वाग में को जब करेंगे तो वाक प्लस में, जो ये जो है अंगा आपका ये बदल गया का में। ओके, ये 5 वाला जो है, नंबर 5 का जो है ये नंबर 1 में बदल जाता है, ये रहा। नेक्स्ट है आपका उन्मत्त। तो ये जो ना है नंबर 5 में देखिएगा, ये आपका बदल गया किस चीज में, ता में, उत प्लस मैं। ठीक, तो क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे उसके लिए पहले आपके जो ये नियम है इसको पढ़ना, इनको समझना ज़रूरी है। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ आपको क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 4। यदि जिन शब्दों में अंक की बिंदी लगी हो तो वह माँ में बदल जाती है। व्यंजन संधि में जिन शब्दों में अंक की बिंदी लगी होती है वो किस में बदल जाती है, जब आप उसका विग्रह करेंगे माँ में। कैसे बदलेगी, जैसे ये आपका है संवाद, सम प्लस वाद, अंक की बिंदी लगी है, जब हम विग्रह करते हैं तो यह माँ आ जाता है, सम प्लस वाद। संक्षेप, सम प्लस शेप। चंचल, चम प्लस चल। क्लियर। सूत्र नंबर 5। यदि जिन शब्दों में शा, षटकोण वाला शा है, आधा शा और ठा होता हो तो वह सा और था में, आधा सा और था में बदल जाता है। किस तरह से बदलता है, देखिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में आप देख रहे हैं आधा शा और ठा, ये आया ना। जिन शब्दों में आधा शा और ठा होगा वो किस चीज में बदल जाएगा, आधा सा और था में बदल जाएगा। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। क्लियर हुआ। निष्ठुर, ये भी आधा शा है और ये था, तो ये किस चीज में बदल रहा है, था में, और आधा सा और था में बदल गया ना, नी प्लस स्थिर। नेक्स्ट है अनुष्ठान, तो अनु प्लस स्थान, आधा शा और ठा, स्थान। ओके। सूत्र नंबर 5 या नियम नंबर 6 देखिएगा। किसी शब्द में आधा चा और छा एक साथ दिख जाए तो चा को हटा दिया जाता है। अगर कोई शब्द है और उस शब्द में आपको आधा चा और छा एक साथ दिख जाएगा तो उसमें से चा का लोप हो जाएगा, चा को हटा दिया जाएगा। ओके, जैसे है प्रतिच्छेद, तो यहाँ है प्रति प्लस छेद, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। क्लियर। तो इसमें जो चा है उसको यहाँ से हटा दिया गया, इसका लोप हो जाएगा।
तो ये कुछ व्यंजन संधि थी, जिनकी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स थे और उदाहरण थे, और उसको सूत्रों के आधार पर यहाँ हमने क्लियर किया है। अगर आप भी इसी तरह से इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो कोई भी संधि आएगी उसको आप संधि विग्रह करना अच्छे से कर देंगे और सीख लेंगे कि किस तरह से होती है, और पहचान लेंगे। पहचानने के लिए अगर कोई भी संधि आती है तो उसको पहचानने के लिए इन सूत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।